My dear friend, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक वीडियो लेके आता हूँ और जिसमें हम डिस्कस करते हैं सारे वर्ड आएंगे जो भी इनको हिंदी में डिस्क्राइब करूँगा। और ये वीडियो स्पेसिफिकली इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बनी हुई है। अगर आपने पहले भी वोकेबलरी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी जो विद एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किया हुआ वोकेबलरी वर्ड्स को। तो इस एडिटोरियल में बात करता है राइटर जस्ट इन केस, मतलब एक केस में कैसे। इट इज़ अ टाइम, ये टाइम है। द टेनेबिलिटी होता है एक प्लोजिबल क्या होता है, लॉजिकल। प्लोजिबल बोल दो या लॉजिकल बोल दो, उसकी टेनेबिलिटी उसको सहन कर सकता है। टेनेबिलिटी मतलब वो सहन कर सकता है या सस्टेन कर सकता है। इट इज़ टाइम द टेनेबिलिटी ऑफ द भीमा कोरेगांव केस। भीमा कोरेगांव केस है, वाज एग्जामिन बाई कोर्ट्स, किया गया था, कोर्ट के द्वारा एग्जामिन किया गया था। उसकी टेनेबिलिटी देखनी है कि वो रुक सकता है या नहीं रुक सकता आर्गूमेंट के सामने। कैसे? द ग्रांट ऑफ बेल क्या होता है? जमानत। मान लो कोई किसी को सज़ा हो जाती है तो वो जमानत पे आता है, बेल बोलते हैं उसको, जमानत। द ग्रांट ऑफ बेल टू 82 ईयर ओल्ड तेलुगु पोएट हैं 82 साल के, एंड एक्टिविस्ट जो मतलब एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, वारावारा नाम है उनका। ऑन मेडिकल ग्राउंड्स इज ए वेलकम रिलीफ टू एट लीस्ट वन ऑफ द अरेंज इन द कंट्रोवर्शियल भीमा कोरेगांव केस अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट। यूआपा बोलते हैं ना, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। यूआपा एक्ट के अंडर जो तेलुगु पोएट को जो 82 साल के हैं वारावारा राउन को मेडिकल ग्राउंड पे बेल मिल गई है। तो दोज अरेंड, जो मतलब अरेंड क्या होता है, जो दे ब्रोट टू इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट इन अक्यूज ऑफ एनी केस, तो उनको सामने लेके आया गया, तो उसको यूआपा अंडर के एक्ट लेके आया गया था, उसको बेल मिल गई, रिलीफ मिला। कैसे? द सुप्रीम कोर्ट हैज़ राइटली इग्नोर्ड। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को मतलब एनालिसिस कर रहा है राइटर, ये बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ राइटली इग्नोर्ड। हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मतलब ये काम हो चुका है बट इफेक्ट अब भी है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ राइटली इग्नोर्ड द आर्गूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द एनआईए। जो एनआईए के बिहाफ पे आर्गूमेंट किया गया था उसको इग्नोर कर दिया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। That age is not a factor is considering grant of bail for one involved in an attempt to overthrow the democratically electrical government। जो डेमोक्रेसी रूल के द्वारा इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट है उसको अगर वो टुमल्ट या ओवरथ्रो मतलब पलट देने का काम कर रहा था तो वो उसके लिए ग्राउंड नहीं होना चाहिए एज। एंड दैट इज हिज मेडिकल कंडीशन इज नॉट सीरियस। तो उसकी मेडिकल कंडीशन क्या है? नॉट सीरियस इनफ, इतनी ज़्यादा गंभीर भी नहीं है। ये एनआईए की साइड बोल रही है, जो वकील है उनका। इट कैन नॉट बी फॉरगॉटन द ट्राइबल राइट एक्टिविस्ट फादर स्टान स्वामी, जो एक ट्राइबल राइट एक्टिविस्ट थे, स्टान स्वामी नाम था, जिनका अनदर केस का वो यहाँ पे डिस्कशन कर रहा है। अनदर ऑक्टाजेनेरियन होता है जो मतलब बातों को उठाता है, पब्लिक के बारे में बोलता है, तो ऑक्टाजेनेरियन एक्टिविस्ट लगा लो, हु आर अरेस्टेड इन द सेम केस। वो इसी केस में अरेस्ट हुए थे। डाइड ऑफ पुअर हेल्थ इवन वाइल हिज पिटिशन फॉर बेल ऑन हेल्थ ग्राउंड्स वाज बीइंग हर्ड। तो उसके जो हेल्थ ग्राउंड पे पिटिशन थी, याचना थी, वो सुनी गई थी, बट फिर भी वो पुअर हेल्थ कंडीशन की वजह से मर गए। इन मिस्टर राव के केस में ही वॉज टेकन इन टू कस्टडी इन अगस्त 2018। अगस्त 2018 में उसको कस्टडी में लिया गया। एंड ग्रांटेड इंटरिम बेल, इंटरिम होता है अल्पकाल के लिए बेल दी गई, जमानत दी गई फॉर 6 मंथ 6 महीने के लिए ऑन हेल्थ ग्राउंड इन फरवरी 2021। फरवरी 2021 में उनको जमानत दी गई। द बॉम्बे हाई कोर्ट हैड सेट। तो जो क्या है, बॉम्बे हाई कोर्ट कर चुका था, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बात कर रहे हैं हम। तो द बॉम्बे हाई कोर्ट हैड सेट ए डेट फॉर हिम टू रिटर्न टू कस्टडी आफ्टर ट्रीटमेंट। तो कस्टडी में आने के लिए दोबारा से डेट सेट की गई थी, बट इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड। ये पैसिव फॉर्म में बात की, हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो किसके द्वारा? बाय द कोर्ट है, बट बाय कई बार क्या होता है, इम्प्लिसिट चीज़ें अंतर्निहित होती हैं, तो उसको मतलब मान लिया जाता है कि भाई ये बाय द कोर्ट कहा गया। इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम हैविंग रिगार्ड टू दिस एज, मतलब उसकी रिगार्ड क्या, उसको सम्मान देते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए द सुप्रीम कोर्ट हैज़ नाउ रिमूव्ड द टाइम लिमिट एंड गिवन हिम रेगुलर बेल। तो उसको रेगुलर जमानत दी गई है, अल्बियट क्या है, हालांकि
विद द कंडीशन दैट ही स्टे इन मुंबई एंड नॉट टू गेट इन टच विद विटनेस। क्या किस कंडीशन के साथ दी गई है कि उसको मुंबई में ही रहना है, नॉट टू गेट इन टच विद विटनेस, गवाह के साथ, विटनेसेस जो गवाह हैं उनके साथ नहीं, उन्हें मिक्स होना है। द कोर्ट हैज़ आल्सो टेकन नोट ऑफ द फैक्ट दैट, तो इस बात को भी मद्देनज़र रखा है, नोट लिया उन्होंने। द चार्ज शीट हैज़ बीन फाइल्ड इन द केस बट द ट्रायल कोर्ट इज़ येट टू फ्रेम चार्ज। चार्ज शीट फाइल की गई है बट जो ट्रायल है उसका ट्रायल नहीं हुआ, कोर्ट इज येट टू फ्रेम चार्जेज नहीं बनाया। फर्दर देयर इज़ नो क्लेम दैट ही मिसयूज द इंटरिम बेल इन एनी वे, ना ही कोई ऐसा क्लेम पाया गया है कि भाई उसने मिसयूज किया है इंटरिम बेल को किसी तरह। द ऑप्शन ऑफ एन एक्यूज टू गेट बेल अंडर यूआपा आर लार्जली लिमिटेड टू द हेल्थ ग्राउंड। जो ऑप्शन मिला उसको हेल्थ ग्राउंड पे मिला, बिकॉज बेल ऑन मेरिट्स इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू गेट। तो अगर मान लो यूआपा एक्ट में बेल मिलना बहुत मुश्किल है, तो ये बोल रहे हैं कि वहाँ टिपिकल है। अंडर दिस लॉ द अक्यूज हैव टू डेमोन्स्ट्रेट होता है दिखाना, प्रकट करना, दैट एलिगेशन जो उसके ऊपर एलिगेशन लगे हैं मेड अगेंस्ट देम इन ए पुलिस वर्जन इज प्राइमा फेसाई। प्राइमा फेसाई मतलब देखने से, पहली बार में देखने से गलत लग रहे हैं, मे बी इट इज़ नॉट ट्रू, तो प्राइमा फेसाई बोलते हैं उसको। तो बोल रहे हैं जो उस पर एलिगेशन लगे मेड अगेंस्ट देम इन द पुलिस वर्जन इज प्राइमा फेसाई नॉट ट्रू नहीं है, इसको ये सबूत पर करना पड़ेगा। द ओनरस होता है टिपिकल टास्क, ओनरस मतलब कठिन कंडीशन, इन इज़ नॉट ईजी टू फुलफिल स्पेशली आफ्टर द कोर्ट इन NIA वर्सेस जहूर अहमद शाह वताली रूल्ड दैट वाइल कंसिडरिंग द बेल। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो कठिन कंडीशन है इज़ नॉट ईजी टू फुलफिल, तो ये ऐसे बहुत आसान नहीं है काम इसको फुलफिल करना, स्पेशली आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट आया था NIA वर्सेस जहूर अहमद शाह वताली रूल्ड दैट वाइल कंसिडरिंग द बेल द कोर्ट शुड नॉट गो डीप इनटू द मटेरियल अगेंस्ट ए पर्सन। तो इसमें इस केस में क्या बताया गया था कि भाई कोर्ट को ज़्यादा डीप में नहीं जाना, मटेरियल अगेंस्ट ए पर्सन एंड मस्ट डिसाइड वेदर द प्रोसिक्यूशन केस वाज ट्रू। उसको डिसाइड करना कोर्ट को कि वेदर का मतलब होता है कि कहाँ, दो कंडीशन में डाउट होता है तो कि वेदर आई विल गो और नॉट, ऐसे ही उसके लिए यूज़ होता है वेदर। द प्रोसिक्यूशन, जो प्रोसिक्यूशन का होता है दोष लगाना, प्रोसिक्यूशन केस वाज ट्रू बेस्ड ऑन द ब्रॉड प्रोबेबिलिटी, देखना कि भाई जितनी संभावना उन पर ठीक है या नहीं है of the case. However, the Supreme Court has indeed got around his limitation by treating any long delay in holding the trial and violation of the fundamental rights as ground to bail even in a UAPA case. तो यहाँ पे बोल रहा है कि however क्या होता है, जबकि, हालांकि, तथापि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इंडेड वास्तव में गोट अराउंड मतलब दिस लिमिटेशन, उसके चारों तरफ घूम रहा है, बाई ट्रीटिंग एनी लॉन्ग डिले, ट्रीट करने के लिए एनी लॉन्ग डिले इन होल्डिंग ट्रायल, उसको लॉन्ग डिले हो रहा है तो ट्रायल में, एंड वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स हो जाएगा एज ग्राउंड्स टू द ग्रांट बेल इवन यूआपा केस। द भीमा कोरेगांव केस इज एन ऑफ सूट लगा लो कि भाई जैसे एक ट्री है उसकी एक अलग से ब्रांच निकल आती है ऑफ सूट साइड में, तो ऑफ सूट ऑफ डिस्टर्बेंस दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग ए कॉमेमोरेटिव इवेंट ऑन 31 दिसंबर 2017 इन पुणे। 2017 में 31 दिसंबर को जो इवेंट हुआ था तो उसी का एक ऑफ सूट है, उसी केस का ये भाग है। इट वाज यूज्ड टू रोप इन लॉयर्स एक्टिविस्ट एंड बिल्ड ए केस ऑफ एन एलाइज माओइस्ट प्लॉट और थ्रू दी गवर्नमेंट। तो ये बोल रहे हैं कि इट वाज यूज्ड टू रोप इन मतलब एक लाइन में खड़ा कर दिया लॉयर्स को, एक्टिविस्ट को, एंड बिल्ड ए केस इन एन एलाइज माओइस्ट प्लॉट मतलब एक चाल। तो ये बता रहे हैं कि भाई माओइस्ट की चाल थी टू ओवर थ्रो द गवर्नमेंट। देर आर क्रेडिबल रिपोर्ट्स, विश्वसनीय रिपोर्ट्स हैं जिनको विश्वास किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी हैं इन द केस कुड हैव बीन प्लांटेड सीखने की बात है कि भाई किया जा सकता था, कुड हैव बीन प्लांटेड, तो ये किया जा सकता था यूजिंग स्पाईवेयर जासूस, जो टू इम्प्लीकेट है किसी को दोषी ठहराना, किसी को सम्मिलित करना, संलिप्त करना, वो बोलते हैं ना कि उसको भी लपेट लिया, तो इम्प्लिसिट उसको इम्प्लीकेट का मतलब उसको भी लपेट लिया। इम्प्लीकेट द अक्यूज, जो अक्यूज है उसको लपेटने के लिए किया जा सकता था, यूजिंग स्पाईवेयर यूज़ किया जा सकता था। एंड इट इज़ टाइम द कोर्ट्स एग्जामिन द कोर क्वेश्चन, ये टाइम है कि भाई हाई टाइम है, इंपॉर्टेंट टाइम है कि कोर्ट को एग्जामिन करना चाहिए क्वेश्चन वेदर द केस इट सेल्फ इज़ ए टेनेबल, ये मतलब विश्वसनीय है या नहीं है, रुकेगा या नहीं रुकेगा, लॉजिकल प्लॉजिबल आर्गूमेंट्स के सामने, और फैब्रिकेटेड, और या मतलब जस्ट बना बुनाया फैब्रिकेटेड नकली है, टू कॉर्नर सम एक्टिविस्ट को कॉर्नर करने के लिए, असाइड करने के लिए। द जुडिशरी शुड नोट काउंटेनेंस का मतलब होता है आपकी अभिव्यक्ति, जैसे आप फेस बनाते हैं अभिव्यक्ति, काउंटेनेंस फेस बनाते हैं ना बंदा कैसे
प्रदर्शन करता है, अपने फेस का अभिव्यक्ति करता है। शुड नॉट कॉन्टिन्यूस द प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन, इनकार्सरेशन मतलब कैद होता है, बंदी, इनकार्सरेशन कैद ऑफ एनीवन इन केस ऑफ डाउटफुल वैलिडिटी, अगर डाउटफुल वैलिडिटी है तो इस फेस की अभिव्यक्ति पेश नहीं करनी चाहिए कोर्ट को कि उसको लंबे टाइम के लिए कैद में रखा जाए। आई होप आपको एडिटोरियल समझ में होगा। लेट्स जंप टू दी वोकेबलरी वर्ड्स। द फर्स्ट वोकेबलरी वर्ड इज ओक्टाजेनेरियन। ओक्टाजेनेरियन का मतलब होता है जो 80 से 89 साल के बीच के आयु का व्यक्ति होता है, ओक्टाजेनेरियन। अल्बिएट होता है हालांकि, यद्यपि, ऑल्दो। ही फाइनली एग्रीड टू कम अल्बिएट अनविलिंगली, मतलब वो आया तो बट बिना चाहते हुए। प्राइमा फेसाई होता है इन द फर्स्ट इंस्टेंस दैट मे बी ट्रू बट इफ यू विल डिग डीपर इन दैट यू विल फील फॉल्स, प्राइमा फेसी एविडेंस। अरेन, अरेन का मतलब होता है औपचारिक रूप से अभियोग लगाने के लिए दोषी को कचहरी में ले जाना, मतलब उसको चार्जशीट डलवाना उसकी। ओनरस होता है टिपिकल, कठिन टास्क, लॉट ऑफ एफर्ट्स रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर टास्क। प्रोसिक्यूशन होता है कि जो आपके ऊपर दोष लगाता है। एक प्रोसिक्यूशन होता है, कोर्ट में एक डिफेंडेंट होता है, टू ब्रिंग ए प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट समबडी। ऑफ सूट का मतलब होता है डिराइव्ड ब्रांच, किसी की, मान लो उसी की एक शाखा। इम्प्लीकेट, किसी को सम्मिलित करना किसी काम में। ए वेल नोन पॉलिटिशियन वाज इम्प्लीकेटेड इन द स्कैंडल, तो उसको सम्मिलित किया गया। काउंटेनेंस होता है ए पर्सन फेस और एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, काउंटेनेंस। आई होप आपको समझ में आएगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।